तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह का टाइम है और सुबह के इस टाइम पे हो रहा है 10:20 हो रहे हैं। तो अभी मैंने सिर्फ चाय रखी है। हमारी ऑलमोस्ट टाइमिंग यही होती है उठने की, जो गलत है आई नो, बट रात भर बेटी इतना परेशान करती है ना कि टाइम ही नींद पूरी नहीं हो पाती। 10 बजे उठने के बावजूद नींद पूरी नहीं हो पाती, कि इतना तंग करती है वो। इसलिए तो अभी हमने चाय रखी है हल्की आंच पे और दूध गर्म हो रहा है। अभी जब तक मैं आटा वगैरह गूंदूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने जो है अपना एक मग्गे को देख के बुरा नहीं करिएगा, ये गर्म करने वाला मग्गा है। इसमें मैंने सैलमन स्टिक डाल के दालचीनी डाल के इसको मैंने पका लिया है और ढक के रख दिया है। मैं सुबह सबसे पहले यही पानी पीती हूँ, नाश्ता वगैरह करने से पहले, ब्रश करने के बाद मैं यही पानी पीती हूँ। तो जब मैं पराठे बनाऊँगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस इस टाइम पे हो रहे हैं सुबह के कुछ 11:30। अब सुबह तो नहीं है, तकरीबन दोपहर का टाइम शुरू होने वाला ही है बस। तो ये वो टाइम है और अभी तक मेरी सफाई नहीं हुई है, तो मैं सफाई करने जा रही हूँ। ये मेरे रूम की अब हालत है इस टाइम पर, ठीक है। वो मेरा दूसरा कमरा है, तो ये अब हालत है। यहाँ फीडर भी रखी है, चाय भी गिर गई है कुछ, जबकि रात में क्लीनिंग करके सोती हूँ, उसके बावजूद सुबह इतना ही गंद मिलता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है कि रात को सफाई करने के बाद सो, तब भी सुबह उठो तो इतना ही काम मिलता है। तो सुबह के काम की तो आप तुलना कर ही नहीं सकते कि कितना काम हो जाता है। तुलना तुलना मीन्स उर्दू का अल्फाज है या हिंदी का, पता नहीं। ड्रामे देख देख के हिंदी आ रही है शायद मुंह पे। तो आपको मैं फिर अपनी क्लीनिंग करके अपने रूम की क्लीनिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो चुकी है, ठीक है। अब बस झाड़ू लगाना बाकी है और फिर मैं पोछा लगाऊंगी, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ, झाड़ू लगा के आपसे मिलती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरी हो गई है घर की सफाई। ओ सॉरी, मेरे घर की सफाई हो चुकी है। मेरी बेटी की स्कूटी है ये, और किचन वगैरह सब साफ़ हो गया। मैं आपको दिखा ही नहीं पाई क्योंकि बच्चे वाली के घर में ना ये इश्यूज़ रहते ही हैं। मेरी बेटी सो चुकी है, इतना तंग करती है ना मरियम, उफ अल्लाह। तो हाँ, ये है एक सूट है जो मैंने सिया है। मैं कोई सिलाई वाली नहीं हूँ, सिलाइयाँ नहीं करती हूँ इतनी। ये सिर्फ मैंने इधर उधर से सीख सका के सूट सी लेती हूँ। तो अभी इस सूट में जो है ना, वो जो इसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पट्टी साइड की बढ़ती है ना बॉर्डर की, तो वो मुझे दामन पे लगानी है। जब ये एक दफ़ा लग जाएगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन जो ये मैं सूट लाई हूँ, ये फ्लावर प्रिंट है, कॉटन लॉन है, थोड़ी सर्दियों के हिसाब से है। ये कलर इसका कुछ ग्रे टाइप का है, लाइट ग्रे है, डार्क नहीं है। तो जब ये क्लीन अच्छे से हो जाएगा, यानी कि जब मैं कटिंग करवा के जब सिलाई करना शुरू करूँगी, तो आपको दिखाऊंगी कि जो अनाड़ी लोग होते हैं वो सिलाई कैसे करते हैं। लेकिन ये है कि मैंने जब से ये करा है तो मेरी सिलाई के पैसे बच जाते हैं, मैं सिलाई कर लेती हूँ इजीली। तो मैंने इसके लिए पाइपिंग वगैरह भी ली है। अभी मुझे बेल लाना बाकी है, लेकिन एक दफ़ा मैं कटिंग करवा लूँ। मैं गई थी अपनी नंद के पास, तो वो ना काम से गई हैं, तो जैसे ही वो आती हैं मैं कटिंग करवा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके बारे में सोचा क्या है कि मैं इसे कैसा बनाऊँगी। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरे इन सूटों को।
बस इतना ही। अभी तो वो सो चुकी है। आज हम जो है वो बनाने वाले हैं अरबी गोश्त, जो मैं स्टैंड पे चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। ये हमारा गोश्त है। हमारा पीस थोड़ा सा पुराना है क्योंकि हमने पुरानों में ही लिया था। ये आ गया गोश्त। सामान निकालना अब बना रहे हैं अभी गोश्त। जिस 1 पाव गोश्त है, 1 पाव गोश्त में मैं सिर्फ 1 टमाटर ही डालूंगी। सिर्फ 1 टमाटर ही डालने वाली हूँ। बड़े बड़े पीस। मेरा कुकर बड़ा है इस सालन के हिसाब से, तो उसका मसला ये है कि मेरा पुराना कुकर है, तकरीबन 8 साल हो गए। इस कुकर को 2 स्पून अदरक लहसुन के डाल दूंगी और टमाटर में डाल दूंगी आपसी। ये अरबी गोश्त में वो बता रही हूँ जो मैं पकाती हूँ। आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे बनाइए। मैं कोई आपको एक्सपर्ट नहीं लूँगी। 1 स्पून इसके अंदर पिसी हुई मिर्ची डाल देंगे। 1.5 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। 1 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। ठीक है। मैं 2 अदद प्याज लूँगी, बड़ी वाली, जो इसमें मैं काट के डाल दूँगी। आप ज़्यादा मसाला खाना चाहते हैं आप ज़्यादा बना लें। मिर्ची आप तेज़ खाना चाहते हैं तो आप कम तेज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें डालूँगी इसमें और इसको पकने रख दूँगी। ठीक है। और प्याज के भी मैं बड़े बड़े पीस डाल दूँगी क्योंकि कुकर होता है इसलिए सब गल जाता है भाई, सारे काम हो जाते हैं इस कुकर में। इसमें अब डाल दूंगी नमक, आधा टीस्पून, एक बड़ी इलायची, 7-8 काली मिर्चें, 2-3 लौंग, जावित्री का 1 पीस है, बस थोड़ा सा जायफल इसके अंदर कुरेद के डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं डालूँगी, हम इतना गरम मसाला ऐड नहीं करते हैं। थोड़ी सी दालचीनी, ये हो गया ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी का जो है ना वो मुझे अंदाज़ा नहीं है, सही बताऊँ। पानी बस मैं डाल देती हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब इसको हम मिला देंगे। घी मैंने नहीं डाला, ना तेल, ना घी, कुछ भी नहीं डाला, नहीं डालूंगी। ठीक है। इसको रख देंगे पकने के लिए। देख सकते हैं इसकी आँच पे मैंने रखा है इसको, कुकर को, और इसको इस टाइम पे हो गए हैं तकरीबन 20 मिनट।
मिनट में हम खोल देंगे इसकी एयर, और मैं इसे खोल के फिर आपको दिखाती हूँ कि अंदर की कंडीशन क्या है। ढक्कन खोला है, ठीक है। इसकी रंगत कुछ ऐसी है। अब हम देखते हैं कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं गला। अब आप देख सकते हैं मैं इसमें चम्मच डाल रही हूँ। आप प्याज वगैरह देखें कैसी हो रही है इसकी ना, एकदम मुलायम हो चुकी है। और हमारा गोश्त भी बिल्कुल घुल चुका है, क्योंकि जिस तरह से मुझे घुला हुआ गोश्त पसंद है सेम टू सेम वैसी हो गया है। लेकिन अब इसमें पानी है, तो अब हम इसका पानी जलाएंगे, यानी कि अब इसको हम भूनेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है। जब ये भुनाई पे आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का, ये मेरा तरीका है बनाने का। मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि आपको पकाना नहीं आता, यूँ करना नहीं आता। आप सब बहुत अच्छे माहिर हैं, क्योंकि मैं अपनी रेसिपी दिखा रही हूँ, ठीक है। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब आप अच्छे से देखो, जितने अच्छे चम्मच, क्योंकि मैंने जितना देखा ना, मुझसे भी प्याज अच्छे से भूनती नहीं है, कहीं कहीं रह जाती है। तो जब टिक्का भी बनाती हूँ तो प्याज में जितनी भी डाल दूँ, तो जितना भी प्याज मिर्ची डाल दूँ भून जाती है, बस चम्मच चलाना पड़ता है, ठीक है। मसाले में तेल अलहदा छोड़ दिया है, तेल आना शुरू हो गया है हमारा। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, चला लेंगे बाय द वे मैंने घी का नहीं दिखाया था आपको कैसे, लेकिन मैंने घी डाल दिया था इसमें। लेकिन क्या है कि मैं रोगन कम ही खाती हूँ, थोड़ा सा पानी में डालेंगे तो हरी हरियाँ भी गलेंगी, क्योंकि मुझे अब कुछ पता नहीं है इसके साथ हम क्या खाएंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, ठीक है। रोगन आपको कम नज़र आएगा इसमें, लेकिन फिर भी बहुत है ये रोगन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इस टाइम पर रोगन कम खा रही हूँ, घी तेल, तो इसलिए ये रोगन भी बहुत है, बहुत मतलब बहुत है, ठीक है। मैं अब इसको अरबी जो है ये रखी हुई हमारे पास, 1 पाव अरबी है ये, इनके वो मैंने छील के, ये देख रहे हैं आप, कट लगा लिए थे, कट नज़र आ रहे होंगे, इससे जल्दी गल जाती हैं अरबियाँ। तो अब इनको अच्छे से, फिर नमक लगा दिया था, अब इनको अच्छे से मैं वॉश करके फिर इसके अंदर डालूँगी। अब देखें मैं इसके अंदर ये अरबियाँ डाल रही हूँ, तो ये बस 4 अदद बड़ी हरी मिर्ची हैं वो मैंने इसमें डाल दी है। और अब मैं इसका कुकर बंद कर दूँगी। अब मैंने ये कुकर रख दिया है गर्म होने। अब सीटी बजने के बाद तकरीबन सिर्फ 10 मिनट मैंने इसको और पकाना है, और फिर हमारा सालन रेडी हो जाएगा। मैं 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। ये पूरे 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला है, 10 मिनट बाद, पूरे 10 मिनट बाद मैंने इसे खोले हैं। अब आप देख सकते हैं अरबी के मुंह कैसे खुल गए हैं, ये बिल्कुल गल चुकी है, हलवा हो चुकी है अरबी। अब आप ये देखें शुरवा, ये हमें इस तरह का शुरवा चाहिए। आप अगर इससे गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप गाढ़ा रख सकते हैं, और अगर आप तेल ज़्यादा करना चाहें, घी तेल, तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। और अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे हरा धनिया। ये जो हमारे पास अब हरा धनिया है तो हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे सब जगह, ठीक है। अब इसको हम ढक देंगे। सो अब आप बताइए आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। अगर आप ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो अब ब्लॉग का एंड करते हैं।
अल्लाह हाफिज़।